औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अभी हालिया सालों में इंडिया के आसाम स्टेट के हवाले से पूरी दुनिया में खबरें आम हैं, जहां इमिग्रेंट्स के मसले को लेकर फिर सारे मुल्क में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास कर लिया गया। आसाम की रियासत की दास्तान और तारीख बहुत ही खूबसूरत और दिलचस्प है। इस वीडियो में हम आसाम की तारीख को बताने के साथ साथ इस पस मंज़र का भी जिक्र करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ खास तौर पर बंगाली मुसलमान इमिग्रेंट्स को शक की निगाह से देखा और समझा जाता है। आसाम की रियासत बंगाल के नॉर्थ और वेस्ट के दरमियान दरियाए ब्रह्मपुत्र की विसिनिटीज में आबाद है। ब्रह्मपुत्र रिवर इसके दरमियान ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता है। दरियाए ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न साइड को उत्तर कोल और सदर्न साइड को दक्कन कोल कहा जाता था। उत्तर कोल में पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर ज्यादा हुआ करता था, मगर एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से आसाम के राजाओं ने दक्कन कोल को चुना था, इसलिए राजाओं ने अपने महल भी वहीं बनाए थे। यहाँ 8 महीने रेनी सीजन रहता है और 4 महीने के लिए विंटर सीजन आता है। पहले जमाने में यहाँ बंगाल की तरह बीमारियां नहीं हुआ करती थी। माजी में यहाँ गंदुम, जौ और दूसरी फसलें भी नहीं हुआ करती थी, और डेजर्ट फ्रूट्स इस तरह के होते थे जो पूरे सब कॉन्टिनेंट में नहीं दिखते थे। रियासत आसाम के नेटिव लोग केले के दरख्त को जलाकर धूप में खुश्क करके इसकी ऐश बना लेते थे, क्योंकि यहाँ नमक बिल्कुल नहीं मिला करता था, और जो नमक भी यहाँ पैदा होता था वो बहुत ही कड़वा और खराब क्वालिटी का था। केले की इस ऐश को नमक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ के मुर्ग यानी रोस्टर्स बहुत बहादुर होते हैं और ऐसे होते हैं कि मर जाते हैं मगर भागते नहीं। यहाँ बड़े साइज का हाथी भी पाया जाता है, और पुराने जमाने में इसको पकड़ने के लिए खुरगांव के इलाके में बड़े बड़े पिंजरे नुमा लकड़ी के घर बनाए जाते थे, जिसमें मुख्तलिफ साइड्स पर डोर्स होते थे। यहाँ की फीमेल एलिफेंट्स पर एक खास किस्म के बाल होते थे, जिसमें खास किस्म की स्मेल होती थी। हाथी पकड़ने वाले इस फीमेल एलिफेंट को साथ लेकर जंगल में जाते थे, जहाँ मेल एलिफेंट्स भी मौजूद होते थे और घास वगैरह चर रहे होते थे। मेल एलिफेंट्स फीमेल एलिफेंट्स के बालों की स्मेल को सूंघकर इसके पीछे पड़ता था, और फील्डबान यानी एलिफेंट कैचर्स इस तरह मेल एलिफेंट्स को पकड़ लेते थे। ब्रह्मपुत्र रिवर की रेत से लार्ज अमाउंट्स में सोना निकलता था, और 32,000 के करीब आसामी यही काम करते थे, और एक आदमी हर साल 1 तोला राजा की खिदमत में देता था। यही पूरे मुल्क का वाहिद टैक्स था जो राजा अपनी प्रजा से लिया करता था, और अगर कोई आदमी ये टैक्स देने से इनकार करता तो राजा इसको कत्ल करवा देता था। इस मुल्क पर कभी भी मुसलमान हुक्मरानों का कब्जा नहीं हुआ, सिर्फ मुगलों के दौर में मीर जुमला के हमले को कामयाब कह सकते हैं, मगर इसमें भी खुरगांव के इलाके पर थोड़े अरसे के लिए ही कामयाबी मिली थी। पुराने जमाने में आसाम के लोग मुसाफिरों और परदेशियों को बहुत शक की निगाह से देखते थे। इसके अलावा ये लोग अपने मुल्क को छोड़ना और यहाँ से निकलना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। बाकी हिंदुस्तान के लोग आसाम के लोगों को जादूगर यानी मैजिशियंस और एलियंस वगैरह समझा करते थे, और कहते थे कि जो शख्स आसाम में आता है वो यहाँ के मैजिक यानी तिलिस्म में गिरफ्तार हो जाता है और फिर यहाँ से नहीं निकल सकता। यहाँ के राजा जयत सिंह के पास बहुत सा मालो दौलत था, और इसने मशहूर कर रखा था कि इसके बाप दादा में से कोई आसमान पर किंग था, जो सीढ़ी लगाकर जमीन पर उतरा और आसाम में कयाम किया और फिर आसमान पर नहीं गया। आसामी लोग बाकी हिंदुस्तान के लोगों की तरह नहीं होते थे। ये लोग मुसलमान और बाकी गैर हिंदू लोगों के हाथ का खाना खा लेते थे। इनकी जबान हिंदुस्तान के दूसरे इलाके के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ के बाशिंदे इंसान के सिवा सारे जानवर और इनका गोश्त खाते थे, यहाँ तक के मुर्दार भी खा लेते थे। यहाँ के मर्द बहादुर और दिलेर होते थे, और औरतें शक्लों की अच्छी होती हैं। राजा और अवाम की औरतें किसी से मुंह नहीं छुपाती थीं और अपने सरों को भी नहीं ढकती थीं। अक्सर आदमियों की 4-5 बीवियां होती थीं, और गरीब मर्द सिर्फ 2 बीवियां रखते थे, और इस तरह इन्हें गरीब समझा जाता था। ये लोग अपनी दाढ़ी, मूछों और सर के बाल को शेव करते थे, और जो ये बाल रखता था उसको कहते थे कि तू बंगाली हो गया है, और इसके सर पर तलवार मारते थे। आसामी लोग घोड़े से बहुत डरा करते थे, और जब घोड़ा देखते तो ये इसके पैर काट डाल देते। इसलिए अगर कोई घोड़सवार इन पर हमला करता तो ये इसको देखकर भाग जाते थे, मगर वैसे बहादुरी का मुजाहरा करते थे।
ये लोग हाथी के बेचने को बहुत बुरा समझते थे और ये मुमकिन नहीं था कि कोई आसामी अपने हाथी को बेचे। ये अपनी जंगी किश्तियां बंगाली लोगों की तरह बनाते थे और उसको बुचारी कहते थे। ये किश्तियां बहुत बड़ी तादाद में बनाई जाती थी। ये किश्तियां चंबल की लकड़ी से बनाई जाती थी। मुगलों ने असम को फतह करने के लिए 17 हमले किए, मगर हर हमले में उन्हें नाकामी हुई। ये लोग जब भी मुगल लश्कर का हमलों का मुकाबला करने के लिए जमा होते तो जबरदस्त शोरगुल करते, जिससे मुगल लश्कर में हमेशा खौफ पैदा हो जाता और उनको शिकस्त हो जाती थी। ये लोग लाखों की तादाद में जमा होते, मगर लड़ने वाले सिर्फ 20 से 30 हजार लोग होते थे। ये लोग अपनी डेड बॉडीज को इनकी वेल्थ के साथ मशरिक यानी पूरब की जानिब इसके सर को और पश्चिम यानी मगरिब की तरफ इसके पैरों को करके दफना देते थे। सन 1834 में टी प्लांट की दरियाफ्त ने असम को इस वक्त की सुपर पावर ग्रेट ब्रिटेन की नजर में बहुत अहम बना दिया था। बरतानवी कंपनियों ने असम में ज्यादा से ज्यादा जमीनों की खरीदारी शुरू की। इसके लिए उन्होंने चीनी लेबर को दरामद किया, मगर असामियों की अपोजिशन की वजह से सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया से फिर वर्कर्स को बुलाना पड़ा। असम को पहले पहल बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा बना दिया गया था, मगर बाद में सन 1906 में इसको ईस्टर्न बंगाल एंड असम प्रोविंस का नाम देकर एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट बना दिया गया। पार्टीशन के बाद सन 1960 में असम के अंदर से कई रियासतों को जन्म दिया गया, जिसमें नागालैंड, मेघालय और मिजोरम काबिल जिक्र है। इस इकदाम की वजह से असम में आज़ादी की तहरीकों ने भी जन्म लिया और ये तहरीक अब भी बहुत तेजी से चल रही है। असम मौजूदा बांग्लादेश के साथ तकरीबन 900 किलोमीटर तवील बॉर्डर शेयर करता है और यहाँ मुकामी और बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के दरमियान जॉब्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। और हमने इस वीडियो में आपको वो बैकग्राउंड भी बताया है जिसकी वजह से यहाँ के लोग गैर असामी लोगों को शक की निगाह से देखते हैं। सिटीजन अमेंडमेंटशिप बिल के पास होने के बाद असम में प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि आसामी लोगों को ये उनकी मांग थी कि कट ऑफ डेट सन 2014 को रखा जाए। इसकी वजह ये भी है कि असम में बहुत ज्यादा लोग बाहर के इलाकों से सन 1951 से सन 1971 के दरमियान आए, जिसकी वजह से यहाँ का डेमोग्राफिक्स बहुत चेंज हो गया। इसलिए इन लोगों की मांग है कि सन 2014 को कट ऑफ डेट ना रखा जाए। हम इस वीडियो को इसी बात पर यहाँ खत्म करते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।